राम, जय श्री राम। महाराज सुग्रीव, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया अभी तक निद्रा से जागे नहीं हैं। वीर हनुमान, हम उन्हें जगाने आए हैं। नहीं महाराज विभीषण, प्रभु श्री राम को इस प्रकार निद्रा से जगाना उचित नहीं है। मैं प्रभु को जगाने नहीं दूंगा। प्रलय आए तब भी नहीं? कल्पांत हो तो भी। वीर हनुमान, आप ज्ञानी हैं, आप प्रभु के भक्त हैं, इसलिए आपका ये व्यवहार उचित ही है। परंतु इस समय प्रभु की सुरक्षा को लेकर हम सब असमंजस में हैं। हमारा उनके दर्शन करना अति आवश्यक है। जामवंत जी, ये मैं कब कह रहा हूँ? क्या आप प्रभु के दर्शन ना करें? तनिक रुक जाइए, जैसे ही प्रभु जागते हैं। परंतु हनुमान, तब तक बहुत देर हो जाएगी। तुम नहीं जानते हो, शिविर में एक वानर रक्षक की हत्या हुई है। यदि मेरे प्रभु को खरोच भी आई तो मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को जला डालूंगा। राम भाग गया सीते, राम भाग गया। असंभव। सीते, जब लंकेश सामने होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। असंभव को संभव तो मेरे पति प्रभु श्री राम ने कर दिखाया दुष्ट। तुम ही कहा करते थे ना कि उन्हें लंका का पता कभी नहीं चलेगा, परंतु उन्हें लंका का पता चला ना। तुम ही कहा करते थे ना कि इस विशाल समुद्र को कोई पार नहीं कर सकता, इस विशाल समुद्र पर सेतु नहीं बन सकता, परंतु सेतु बना। मेरे पति प्रभु श्री राम ने इस विशाल समुद्र पर सेतु बांधकर असंभव को संभव कर दिखाया और लंका आ गए ना। अब वो असंभव भी संभव होगा जो तुम्हारी मृत्यु है। बहुत अभिमान है ना तुम्हें अपने अमरत्व पर? तो सुन लो, रघुनंदन तुम्हारा ये अभिमान भी चूर कर देंगे तुम्हारा वध करके। रघुनंदन अब ये असंभव भी संभव कर दिखाएंगे। मेरा वध करने के लिए राम को मुझसे युद्ध करना होगा, परंतु युद्ध तो हुआ ही नहीं और अब तो सूरज भी ढलने वाला है सीते। इसके लिए तुम्हें प्रभु श्री राम का आभार मानना चाहिए, क्योंकि उनके कृपा से तुम्हारी आयु एक दिन बढ़ गई है। सुंदरी, तुम्हारा पति राम तुम्हें लंका में ही छोड़कर भाग गया है। क्योंकि वो जानता है जो सुख तुम्हें लंकेश दे सकता है, वो सुख वो तुम्हें कभी नहीं दे सकता। तुम्हें मेरे सुख की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है दुष्ट। मुझे तो तुम्हारी चिंता लगी हुई है सीते, क्योंकि राम अब कभी नहीं लौटेगा और तुम राम को कभी नहीं देख पाओगी। कभी नहीं, क्योंकि अब तक तुम्हारा राम पंच तत्वों में विलीन हो चुका होगा। नहीं,
भाई रावण, आधा कार्य तो हमने रावण का पूरा कर दिया है। राक्षस देवता को इन दोनों की बलि देते ही सूर्यास्त से पहले पहले उसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। हाँ, और हमारा वचन भी पूरा हो जाएगा। और जब वानरों को पता चलेगा तो वो अपना सिर फोड़ेंगे। और वो इन दोनों भाइयों की खोज शुरू करेंगे। भाई रावण, राम और लक्ष्मण को हम लोग पाताल लोक लिया है, इसका अनुमान तो वो लोग लगा ही नहीं सकते। और यदि किसी ने सोचा भी और वो लोग पाताल की ओर चल दिए तो ये हमारे द्वार उन्हें अंदर घुसने नहीं देंगे। और ये रहा अगला द्वार। भाई रावण, अब पाताल में आने के सारे मार्ग बंद हैं। अब इन दोनों के बलि के पश्चात ही मार्ग खुलेगा। ये नहीं हो सकता, ये कदापि नहीं हो सकता। मेरे रघुनंदन मुझे यहाँ छोड़कर जा ही नहीं सकते। ये अवश्य उस दुष्ट रावण की कोई कुटिल चाल है। तुम कुछ भी कहो, सत्य ये है कि तुम्हारा पति राम रावण की सहन शक्ति देख भयभीत हो गया है और अपने भाई लक्ष्मण को लेकर रात के अंधेरे में भाग गया। विश्वासघात किया है उसने अपने साथियों के साथ और वानरराज सुग्रीव के साथ। अब तुम्हारा निर्णय अपने आप हो गया। जीवित रहना चाहती हो तो लंका में ही रहना होगा। लंका में नहीं, लंका के राजभवन में, दशानन के कक्ष में। लंका की पटरानी जी, हमारा प्रणाम अभी से स्वीकार कीजिए। प्रणाम। ये कोई षड्यंत्र है उस दुष्ट रावण का। आपकी हंसी बता रही है कि आपका कोई षड्यंत्र सफल हो गया है। महारानी, षड्यंत्र नहीं, यंत्र सफल हो गया है। लंकेश ने विजय प्राप्त कर ली है महारानी। संसार की कोई भी सेना बिना राजा के युद्ध नहीं कर सकती। वानर सेना कब तक राम की प्रतीक्षा करेगी? कब तक? सूर्यास्त होने तक सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आपने अपनी माया से राम और लक्ष्मण को अदृश्य तो नहीं कर दिया? ये अधर्म है स्वामी, अधर्म है। महारानी, हम राक्षस हैं, राक्षस। छल राक्षस जाति का अस्त्र है। प्रेम और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी अधर्म नहीं है महारानी। फिर यहाँ तो विजय श्री के साथ साथ सुंदर नारी सीता भी मिल रही है।
प्रणाम। मकरध्वज। आज्ञा महाराज। मकरध्वज स्मरण रहे, पाताल के मुख्य द्वार की सुरक्षा का दायित्व केवल तुम्हारे ऊपर है, केवल तुम्हारे ऊपर। मकरध्वज अकेला पूरी सृष्टि पर भारी है महाराज। पहले तो इस द्वार को लांग कर आना संभव नहीं है, और तुम्हारे जैसे परमवीर को जीतकर इस पाताल नगरी में पहुंचना शायद ही किसी के बस में हो। इस मकरध्वज के होते हुए किस में इतना साहस है जो एक पग भी अंदर रख सके? और किसी ने दुस्साहस किया तो हमें उसका विनाश चाहिए, विनाश। मकरध्वज स्मरण रहे। जो आज्ञा महाराज। आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? रात्रि में शिविर के पास कोई नहीं आया, और ना ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया शिविर से बाहर आए हैं। जब मैं शिविर की रक्षा कर रहा था तब मैं पूरी तरह से सतर्क और सचेत था, सो नहीं रहा था मैं। परंतु हनुमान, हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं। हम तो केवल इतना जानने का प्रयास कर रहे हैं वीर हनुमान कि प्रभु अचानक लुप्त कहाँ हो गए। न उन्हें कोई लेकर गया और न ही वो शिविर के बाहर आए, अतः वो गए कहाँ? महाराज विभीषण, दो ही मार्ग हो सकते हैं, आकाश मार्ग या धरती मार्ग। आकाश मार्ग से ना तो वो गए हैं और ना ही कोई उन्हें ले जा सकता है, क्योंकि मैंने अपनी पूंछ से शिविर की छत को पूरी तरह से घेर रखा था, और कोई भी मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी पूंछ को हिला तक नहीं सकता। शिविर के बाहर का कोना कोना हमने दूर दूर तक जांच लिया है। धरती पर हमें ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिला जो धरती के अंदर जाने का द्योतक हो। हमें एक बार फिर शिविर के भीतर की धरती का निरीक्षण करना होगा। आइए। नल, वहां देखो। अंगद, उधर जाओ। सुग्रीव, ये तो निश्चित हो गया है कि इस शिविर में अवश्य कोई आया था जिसने प्रभु श्री राम और सौमित्र को मूर्छित करने वाली इस विषैली औषधि का प्रयोग किया है। और यह भी निश्चित हो गया है कि वो यहीं कहीं भूमि से मार्ग बनाकर अंदर आया है। आप सभी ध्यान पूर्वक ढूंढें, वो स्थान हमें अवश्य मिलेगा। जाइए, आप सभी ढूंढिए। अंगद, जाओ वहां ढूंढो। ये देखिए, शीघ्र इधर आइए। नलिल, देखो वहां क्या है। रावण, बोलो,
एक विचार आया है। बताओ। हमारा वचन भी पूरा हो जाएगा और रावण की चिंता भी दूर हो जाएगी। पर विचार क्या है? और सीता भी रावण की हो जाएगी। परंतु विचार क्या है? अरे रावण, हम इन दोनों भाइयों को समुद्र में फेंक देते हैं। मछलियां और मगरमच्छ इन्हें खा जाएंगे और ये सदा के लिए लुप्त हो जाएंगे। परंतु राक्षस देवता को दी जाने वाली बलि, उसका क्या होगा? हाँ, यदि हम देवता को प्रसन्न नहीं करेंगे तो देवता हमें प्रसन्न नहीं करेंगे। इनकी तो बलि दी जानी चाहिए। कोई भी संकट मेरे प्रभु को संकट में नहीं डाल सकता, क्योंकि स्वयं प्रभु श्री राम संकट विमोचन है। फिर भी वीर हनुमान, संभव है भ्राता श्री रावण ने कोई कुटिल चाल चली हो। हमें जो भी कार्य करना है बहुत सोच समझ कर करना है। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य होगा प्रभु श्री राम और सौमित्र के प्राणों की रक्षा करना। रक्षा तभी होगी महाराज विभीषण, जब हमें पता चलेगा कि प्रभु श्री राम है कहां। वही तो, हमें कोई भी कार्य करते शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। महाराज सुग्रीव, यह अवश्य ही उस दुष्ट रावण का काम है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसके राज्य में जाकर उसे अभी मृत्यु दे देता हूं। जामोन जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। वीर हनुमान, रावण की मृत्यु तो निश्चित है, आज नहीं तो कल, और उसके वध का श्रेय प्रभु श्री राम को ही मिलेगा। परंतु इस समय हमारा लक्ष्य रावण की मृत्यु नहीं, प्रभु श्री राम और सौमित्र को ढूंढ निकालना है, क्योंकि हो सकता है उनके प्राण संकट में हैं।